पूर्वी लद्दाख में सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत और चीन के बीच कल पहली बार उच्च स्तर की आमने सामने की वार्ता हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री वेंग फेंग ने कल रूस की राजधानी मॉस्को में अहम बैठक की। चीनी रक्षा मंत्री के अनुरोध पर यह मुलाकात आयोजित की गई थी। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनातनी को लेकर भारत और चीन के बीच पिछले कई दिनों से तनाव बना हुआ है और इसी तनाव को कम करने के लिए शुक्रवार को मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री वेंग फेंग मिले। ये बैठक चीन की तरफ से मुलाकात के आग्रह के बाद हुई। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों के घुसपैठ के पहले यथास्थिति बहाल करने की मांग की और वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में पूर्व में हुए सभी समझौतों को अक्षरशः लागू करने की ताकीद की। भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों के बीच हुई ये उच्च स्तरीय वार्ता मॉस्को के एक प्रमुख होटल में हुई और 2 घंटे 20 मिनट तक चली। इस वार्ता को लेकर सामने आई तस्वीरों से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कड़े लहजे में अपनी बात रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। रक्षा सचिव अजय कुमार और रूस में भारतीय राजदूत डीबी वेंकटेश वर्मा भी इस वार्ता का हिस्सा रहे। भारत चीन से पहले ही कह चुका है कि सीमा क्षेत्रों में शांति बहाल करने के लिए वो ईमानदारी दिखाए और प्रभावी कदम उठाए। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच सैन्य और राजनीतिक स्तर पर कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन चीन ने हाल ही में पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया। इसके बाद से दोनों देशों में तनाव और बढ़ गया है। दोनों पक्ष कूटनीतिक और सैन्य वार्ता के जरिए सीमा विवाद का हल निकालने में जुटे हैं। इस मसले पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी चीन के विदेश मंत्री से बात की थी। चीन और भारत में चल रहे तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन की महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिया। संगठन की सभी 8 देशों ने मॉस्को में आयोजित बैठक में आतंकवाद और उग्रवाद जैसी क्षेत्रीय रक्षा चुनौतियों से निपटने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शिरकत की। एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हुई जब इसके 2 सदस्य देशों भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में एक सीमा गतिरोध है। बैठक में रक्षा मंत्री ने युद्ध के दंश का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक देश की आक्रामकता कितनी बड़ी तबाही का कारण बन सकती है, ये भारत और पूर्व सोवियत संघ देख चुके हैं। दोनों ने विस्तारवाद और आक्रामकता का हमेशा विरोध किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि एससीओ के सदस्य देशों में दुनिया की 40% आबादी बसती है। ऐसे में गैर जरूरी आक्रामकता, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान और एक दूसरे के हित के लिए संवेदनशीलता के अलावा मतभेदों का शांतिपूर्ण समाधान जरूरी है। उन्होंने कहा कि संप्रभुता और आंतरिक मसलों में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में अफगानिस्तान में शांति के मसले को भी उठाया और इसके लिए भारत की प्रतिबद्धता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत अफगानिस्तान की हमेशा मदद करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों तरह के खतरों से निपटने के लिए संस्थागत क्षमता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से ही आतंकवाद के हर स्वरूप और इसके समर्थकों की निंदा करता है। रक्षा मंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ रूस के शांति मिशन की सराहना की। अपने 3 दिन के इस दौरे पर रक्षा मंत्री ने सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन की बैठक में भी हिस्सा लिया। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में CIS के सदस्यों से भी मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की रक्षा और सुरक्षा जरूरतों के अनुरूप ठोस सहायता उपलब्ध कराने पर रूस की सराहना की। रक्षा मंत्री ने गुरुवार को रूस के रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोइगु से मुलाकात की थी।